अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। टीचर एक बच्चे से बोलता है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप फीस लेकर आओ, फीस क्यों नहीं लाते हो? कहा टीचर मैं कल जरूर फीस लेके आऊंगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चे से पूछता है कि आपने फीस लाए? बोले टीचर साहब मैं फीस लेके घर से निकला, रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई, उसको लेके पिज्जा हट गया, हम दोनों ने पिज्जा खाया, 1000 रुपये खत्म हो गए। साजिद भाई 1000 रुपये खत्म हो गए। अलबत्ता मैं साथ में एक चिप लाया हूँ। मैंने वहां पर देखा कि आप भी लक्ष्मी मैडम के साथ में बैठ के पिज्जा खा रहे थे, ना सिर्फ खा रहे थे बल्कि अपने हाथों से खिला रहे थे। तो ये चिप में वो वीडियो है। स्कूल में या तो मेरी फीस माफ या आपका पर्दाफाश। एक बच्चे का नाम निसार रहता है। टीचर उससे पूछता है कि बेटा बताओ निसार का मतलब क्या होगा? कोई निसार नाम का होगा तो माफ कीजिएगा, मैं लुत्फन बता रहा हूँ। कि बोले क्या नाम है आपका? बोले निसार। कहा इसका क्या मतलब? टीचर आपको नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले जो दिल जवा, निसार हो गया। दोस्तों हम लोगों के दरमियान यही लकड़ा वाला साहब, जकरिया लकड़ा वाला साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। इसी तरह मालोनी मलाट की वो समाज सेवा शख्स जो कि बहुत ही दिनों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। मेरी मुराद है साजिद वोरा साहब से। और हम लोगों के दरमियान एक ऐसी शख्सियत आई है जो कि कुरैशी जमात के सदर के साथ साथ 59 नंबर मस्जिद के सदर भी है, मोहतरम वकील कुरैशी साहब। आप लोगों के दरमियान यहाँ पर तशरीफ फरमाए, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों आज जो पूरी दुनिया में जो माहौल चल रहा है, वकील साहब मैं बात सच्ची बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में जो माहौल चल रहा है, सिर्फ 2 लोग हैं जो सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं। एक ओरिजिनल पत्रकार लोग, हमारे अब्दुल अंसारी साहब बैठे हैं, समीउल्लाह खान साहब बैठे हैं, अब्दुल चौधरी है, फतेह अहमद खान है, और तमाम ओरिजिनल पत्रकार लोग उठा रहे हैं। और ये साहित्यकार जो है ये लोग सच्चाई उठा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए बड़े बड़े लोग खामोश है, कोई किसी डर से खामोश है, कोई किसी डर से खामोश है। बहरहाल शायर जो होता है वो अपने अतराफ में जो देखता है वही कहने का आदी होता है कि मैं जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी। शायर ने शेर कहा था कि पहरे जो देखे हमने हर शाहराह पर, पहरे जो देखे हमने हर शाहराह पर, हमने हवेलियों को हवालात लिख दिया। और टीचर ये बोला मुल्क की मशहूर शय लिखो, बच्चों ने तख्तियों पे फसादात लिख दिया। इस्माइल शेख साहब फिर शायरी आगे बढ़ती है। फिर शायर यूं भी शेर कहता है कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार है मियां मालिक मकान थोड़ी है, और हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिर शायर ने शेर कहा था कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यह हिंदुस्तान है दोस्तों कि जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी हुए, गांधी जी भी हुए, अशफाकुल्लाह खान भी हुए। और जब मुंबई महानगर पालिका की तारीख लिखी जाएगी तो एक नाम अधूरा रहेगा, आली जनाब अली विकार सिराज शेख कारपोरेटर। मैं तो उन्हें आज भी कारपोरेटर बोलता हूँ क्योंकि वो समाज सेवा का काम करते हैं। लफ्ज़ जरूरी नहीं है कि आप कारपोरेटर बने जब भी करें। आज हमारे इस्माइल शेख साहब कितनी समाज सेवा का काम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जो है कारपोरेटर बना दे। दोस्तों आमीन बोल दीजिए आप एक मरतबा। इस वक्त पूरी दुनिया को जिस दवा की जरूरत है दोस्तों, हम लोगों के दरमियान पावरलूम के शहर मालेगांव से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा
जोया तहसीन साहब यहाँ तशरीफ ला रही है। दोस्तों उनके वास्ते जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, इस लड़की को रास्ता नहीं मालूम था कि मालूम किस तरह आते हैं। ये बच्ची ने क्या किया कि भिंडी बाजार से ओला बुक करा लिया और तकरीबन 7 बजे चली अभी आई है ये। मैं इस्तेकबाल करता हूँ दोस्तों एक मरतबा फिर तमाम साहित्यकारों के लिए आप ताली बजा दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त तो इंसानियत को, मानव धर्म को वकील साहब, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मोहब्बत के मरहम की है। मोहब्बत के मरहम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर में एक दीवाने से मिलता है। और जिसे तुम ढूंढते फिरते हो मंदिर और मस्जिद में, जिसे तुम ढूंढते फिरते हो मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। हम लोगों के स्टेज पर एक ऐसा शायर मौजूद है जो अहद हाजिर में बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं। नौजवान शायर जो कि आजमगढ़ से जिनका ताल्लुक है, मगर यकीन मानिए आज पूरी मुंबई को अपने कलामी बलागत से हिला कर रखा हुआ है। मैं मोहतरम अजमल आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ आए। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस फनकार का। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि मैं आप लोगों के रूबरू हूँ, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मुझे जो है बेल्स पाल्सी यानी लकवा हो गया था, जिसकी वजह से ज़बान बराबर काम नहीं करती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से जुड़ने के लिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूसुफ भाई का कि उन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए और बार बार सजनी चाहिए। क्योंकि भाई ये मालूम नहीं क्या हुआ, मैं हमेशा खूबसूरत महफिल ही सजाती है। क्योंकि उर्दू एक ऐसी वाहिद ज़बान है जो हमें मोहब्बत के साथ साथ अदब भी सिखाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है यू, वो चाहे बड़ों के लिए हो चाहे छोटों के लिए हो, सिर्फ एक लफ्ज़ होता है यू। हु आर यू, वेयर आर यू। लेकिन जब आप उर्दू में जाते हैं तो वहाँ पर छोटों के लिए तुम है और बड़ों के लिए आप है। ये तहजीब है इसमें। बहुत अच्छे अकमल भाई, वाह। तो मैं आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम की तालीम दे रहे हैं तो साथ साथ उर्दू की भी तालीम दें, ताकि आपके घर में तहजीब जिंदा रहे और आपके घर का माहौल बना रहे। आइए एक मतलब और एक शेर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जो पीछे लोग बैठे हैं वो आगे आ जाएं, फिर मौका नहीं मिलेगा आगे आने का। दोस्तों थोड़ा प्लीज आप लोग आगे आ जाइए। क्योंकि इंशाअल्लाह मैं आप लोग को ऐसी शायरी सुनाऊंगा। आगे आ जाइए भाई, ख्याल से असल में आप वहाँ से सुन सकते हैं मगर देख नहीं सकते हैं लोगों को। आगे आ जाइए प्लीज, आप लोग आगे आ जाइए। मुद्दबाना गुजारिश है। चंद ही मिनटों में हम लोगों के कार्य सम्राट आमदार अली अनाब अली वकार मंत्री महोदय हाजी असलम शेख जी तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। जो लोग पीछे बैठे वो लोग आगे आ जाए। भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा बन के आगे मत, पीछे मत बैठिए, आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए। जी अजमल भाई शेर सुनाइए आप। मैं जब शेर पढ़ता हूँ तो शेर पढ़ने के दौरान मैं बातें बहुत कम करता हूँ। आइए दोस्तों, एक मतला और एक शेर कि मतला यो है कि न तीर पर गिरी न ये तलवार पर गिरी, न तीर पर गिरी न तलवार पर गिरी। दोस्तों सुनिए, बड़े खूबसूरत शेर पेश करते हैं दोस्तों, हमारे आपके अपने दिल की बात करते हैं। एक शेर भी जाया मत कीजिए, बगौर सुनिए। साजिद भाई, न तीर पर गिरी न ये तलवार पर गिरी, मेरी अना भी अपने ही मेयार पर गिरी। क्या कहने से, वाह वाह वाह। शुक्रिया दोस्तों। न तीर पर गिरी न ये तलवार पर गिरी, मेरी अना भी अपने ही मेयार पर गिरी, और दुश्मन मेरा ये देखकर हैरत में आ गया, गर्दन मेरी कटी भी तो दस्तार पर गिरी। वाह 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 दोस्तों, वाह वाह। न तीर पर गिरी न ये तलवार पर गिरी, मेरी अना भी अपने ही मेयार पर गिरी, मेरी अना भी अपने ही मेयार पर गिरी, और दुश्मन मेरा ये देखकर हैरत में आ गया,
गर्दन मेरी कटी भी तो दस्तार पर गिरी। वाह वाह ये दोस्तों वाह 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 वाह। एक मतलब दो तीन शेर और कि ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है। ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है। ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। और यही इनाम है मेरी वफादारी का, जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। जिंदाबाद जिंदाबाद अकबर भाई। वाह वाह वाह। दोबारा अर्ज करता वाह हूँ वाह 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 वाह। कि ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। और यही इनाम है मेरी वफादारी का, जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। यही इनाम है मेरी वफादारी का, जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। और ताल्लुक अब तक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। दोस्तों बात सच्ची है तो फिर आपकी मोहब्बत मिलना चाहिए तालियों की शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि ताल्लुक अब तक इनका समझ आया नहीं मुझको, मैं उर्दू को बुलाता हूँ तो हिंदी बोल पड़ती है। और छुपा लेता हूँ दुनिया से मैं अपनी भूख को, लेकिन मेरे चेहरे की उलझन से गरीबी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। दोस्तों छुपा लेता हूँ दुनिया से मैं अपनी भूख को, लेकिन मेरे चेहरे की उलझन से गरीबी बोल पड़ती है। और एक शेर देखिएगा बेटी के हवाले से कि ये उम्र से बड़ा शेर है कि वो क्या दिन थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था। वो क्या दिन थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था। ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है। वाह 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 वाह। वो क्या दिन थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था। ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है। ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है। हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। और यही इनाम है मेरी वफादारी का, जब कोई मुझे गद्दार कहता है तो मिट्टी बोल पड़ती है। आइए दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर और आप लोग को एक नज्म सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह तरन्नुम से। बहरहाल तहस से अभी सुन ले कि मतलब यूं है कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो। मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो। मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो। और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है। खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है। तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। वाह 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 वाह। भाई मोहब्बत है आपकी वाह वाह वाह। कि ये दोबारा आज करता हूँ कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो। मुबारक शहर है तुमको, मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो। और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है। तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। और मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो, पर मेरी इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 वाह वाह। मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो, पर मेरी इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो। और फलक का ख्वाब जो मुझको दिखाते हैं कहो उनसे मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मुझे मिट्टी में रहने दो। क्या कहने हैं साहब। वाह 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 वाह। जिंदाबाद अजमल भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह। फलक का ख्वाब मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो, पर मेरी इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो। और फलक का ख्वाब जो मुझको दिखाते हैं कहो उनसे मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मुझे मिट्टी में रहने दो। और अगर पढ़ने से टूटेगा मेरा ये दिल तो बेहतर है, छुपा है राज जो दिल का उसे चिट्ठी में रहने दो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक मतलब दो तीन शेर और पढ़ता हूँ। अभी हाल ही में आजमगढ़ में क्या हुआ, एक हादसा हुआ कि दो बच्ची जो है तालाब में वो किसी तरीके से गिर गई और उनकी डेथ हो गई। 20-21 साल उम्र थी। वहीं से मैंने शेर कहने की कोशिश की है। एक बाप का दर्द बयान किया है मैंने कि जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है।
मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है, मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। और जनाजा लेके मत जाओ, मेरी बेटी का रहने दो, मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है। वाह 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 अजमल भाई, अजमल भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों बड़े ही जज्बाती अंदाज में ये शेर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हादसे के खुद जो है गवाह है। इसलिए उनको किसी की भी बेटी हो, बेटी अपनी होती है, बच्ची अपनी होती है। आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। दोस्तों एक मर्तबा बेटी के लिए सम्मान में ताली बजा दीजिए आप लोग। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है, मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। और जनाजा लेके मत जाओ, मेरी बेटी का रहने दो, मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है। और अभी जलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है, अभी जलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है। जरा ठहरो मियाँ पूरा अभी गुजरात बाकी है। वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। अभी चलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है, जरा ठहरो मियाँ पूरा अभी गुजरात बाकी है, जरा ठहरो मियाँ पूरा अभी गुजरात बाकी है। और तेरे घर के निवालों में कहां से आएगी बरकत, तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैरात बाकी है। शुक्रिया दोस्तों। तेरे घर के निवालों में कहां से आएगी बरकत, तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैरात बाकी है। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है, मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है। वाह वाह वाह। जनाजा लेके मत जाओ, मेरी बेटी का रहने दो, मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है। दोस्तों हम लोगों के दरमियान में आलमी शोहरत याफ्ता शायर, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, पूरी फिल्म के नगमे वो लिखने वाले और इसके अलावा सैकड़ों फिल्मों में कामयाब नगमा निगारी करने वाले इम्तियाज साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 5:30 बजे ये दुबई से आए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और आते ही मुझे फोन किया, यूसुफ भाई मैं घर जा रहा हूँ, फ्रेश होके आ रहा हूँ। दोस्तों ये इम्तियाज वो है कि चाहे वो हिंदुस्तान के मुशायरे हो या दुबई के मुशायरे हो या गल्फ के मुशायरे हो, अमेरिका के मुशायरे हो, ये जहां भी जाते हैं मुशायरे की जामिन माने जाते हैं। तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा दोस्तों आप लोगों के रूबरू अजमल आरिफ साहब। शुक्रिया। आइए दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर गजल तरन्नुम से पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है, हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है, लहू लुहान कबूतर दिखाई देता है। क्या कहने से? हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है, लहू लुहान कबूतर दिखाई देता है। और तुम्हारे जिस्म पर रेशम सा पैरहन है जो किसी रईस का बिस्तर दिखाई देता है। वाह 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 दोस्तों, वाह 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 मुकर्रर इरशाद, वाह 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 वाह। हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है, लहू लुहान कबूतर दिखाई देता है। तुम्हारे जिस्म पर रेशम सा पैरहन है जो किसी रईस का बिस्तर दिखाई देता है। और सभी के देखिएगा शेर, देखिए कि सभी के दर्द की फाइल समेट रखे हो, सभी के दर्द की फाइल, सभी के दर्द की फाइल समेट रखे हो, तुम्हारा दिल नहीं दफ्तर दिखाई देता है। वाह 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 वाह। तुम्हारा दिल नहीं दफ्तर दिखाई देता है। और मैं जिसको ढूंढता फिरता हूँ लोग कहते हैं वो मेरी आंख के अंदर दिखाई देता है। वाह 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 दोस्तों, मैं जिसको ढूंढता फिरता हूँ लोग कहते हैं वो मेरी आंख के अंदर दिखाई देता है। आइए दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर और कि जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ सच्ची बैठ जाती है, जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ सच्ची बैठ जाती है। मियाँ इतने दिनों में तो अंगूठी बैठ जाती है। जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ सच्ची बैठ जाती है, मियाँ इतने दिनों में तो अंगूठी बैठ जाती है। और ये बच्चों का मुकद्दर है जो अब तक चल रहा हूँ मैं, ये बच्चों का मुकद्दर है जो अब तक चल रहा हूँ मैं, नहीं तो इतना बल पड़ते ही मिट्टी बैठ जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अजमल भाई, वाह वाह वाह। ये बच्चों का मुकद्दर है जो अब तक चल रहा हूँ मैं,
नहीं तो इतना बल पड़ते ही मिट्टी बैठ जाती है। और मुझे उस वक्त बेटी का वो बचपन याद आता है, मेरे कांधे पे जब आकर ये तितली बैठ जाती है। वाह 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 वाह, मेरे कांधे पे जब आकर ये तितली बैठ जाती है, मेरे कांधे पे जब आकर ये तितली बैठ जाती है। और तुझे आगाह किया था मैंने एक तरफा मोहब्बत से, तुझे आगाह किया था मैंने एक तरफा मोहब्बत से, कहा था दर्द बढ़ता है तो छाती बैठ जाती है। वाह 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 दोस्तों, वाह वाह, तुझे आगाह किया था मैंने एक तरफा मोहब्बत से, कहा था दर्द बढ़ता है तो छाती बैठ जाती है। और ये खुददारी हमारे खून में अजमल खानदानी है, ये खुददारी हमारे खून में अजमल खानदानी है, हमारे सर पे आसानी से पगड़ी बैठ जाती है। वाह 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 वाह, ये खुददारी हमारे खून में अजमल खानदानी है, हमारे सर पे आसानी से पगड़ी बैठ जाती है। आइए दोस्तों, एक गजल की शक्ल में नज़्म पेश करता हूँ आप लोग को। अजमल भाई, मैं वाकई आप बड़ी खूबसूरत शायरी सुना रहे हैं। एक मिनट बस मालूम है कि आवाम जो है आपको भरपूर सुनना चाहती है, मगर चूंकि वक्त की किल्लत है तो मैं बड़े ही इंतहाई माजरत अगर के आप साथ लोग इजाजत दे तो पढ़ूं? ठीक है, चलें। दोस्तों ऐसे नहीं, तालियों से हुक्म दीजिए उनको पढ़ने के लिए। सुनिएगा। मैं तो मारा गया, गला थोड़ा सा खुश्क है। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, चुन के घर को मेरे बस उजाड़ा गया। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, चुन के घर को मेरे बस उजाड़ा गया, चुन के घर को मेरे बस उजाड़ा गया। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, मेरे आंगन को खून से संवारा गया। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया। एक बंद पढ़ता हूँ। खो दिया मैंने सब कुछ चमन के लिए, सांस बाकी न छोड़ी बदन के लिए। खो दिया मैंने सब कुछ चमन के लिए, सांस बाकी न छोड़ी बदन के लिए। खो दिया मैंने सब कुछ चमन के लिए, सांस बाकी न छोड़ी बदन के लिए। फिर भी गद्दार मुझको पुकारा गया। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, फिर भी गद्दार मुझको पुकारा गया। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया। आखिरी बंद ज़हमत तमाम कि नफरतों की चली आंधियां इस कदर, नफरतों की चली आंधियां इस कदर, दीप चाहत के पल में गए सब बिखर। नफरतों की चली आंधियां इस कदर, दीप चाहत के पल में गए सब बिखर। दीप चाहत के सफर, नफरतों की चली आंधियां इस कदर, दीप चाहत के दीप चाहत के पल में गए सब बिखर। भीड़ में बस मेरा सर उतारा गया। मैं तो मारा गया,
वाह वाह। आ गया। शुक्रिया। दोस्तों अजमल आरिफ साहब बड़े खूबसूरत अशार हमें और आपको सुना रहे थे, और यकीनन ये बड़े खुश किस्मती की बात है कि आप लोग शोराए किराम के जरिए पेश किए जाने वाले अशार को सुनकर दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। वरना जो माँ की ना सुने वो राहुल गांधी, जो बाप की ना सुने वो अखिलेश यादव, जो किसी की ना सुने वो नरेंद्र मोदी जी, और जिसकी कोई ना सुने वो केजरीवाल। दोस्तों 2 बजे रात में एक मच्छर घर पे आता है और आते साथ ही अपनी बीवी को बोलता है कि पत्नी जी सुबह होते ही मैं आपको पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। पत्नी कहती है कि लंबी लंबी मत छोड़िए, रात में 2 बज रहे, सो जाइए। फिर कहता है कि पत्नी जी सुबह होते ही दुनिया के जितने एयरपोर्ट है मैं आपके नाम कर दूंगा। फिर पत्नी बोलती है कि लंबी लंबी मत छोड़ो, सो जाओ, 2 बज रहे। फिर कहता है कि पत्नी जी सुबह होते ही मैं आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। आप बीवी को गुस्सा आता है, वो जाती है रसोई में और डंडा लेके आती है और कहती है मैंने आपको 50 बार बोला है मोदी को काटने के बाद घर पे मत आया करो। दोस्तों पसंद आया तो एक मरतबा ताली हो जाए फिर।